हमारे सारे वीडियो देखने वाले जो हमारे छोटे निवेशक हैं वो लर्निंग और अर्निंग दोनों कर रहे हैं और भावी पीढ़ियों को ये समझाने की भी कोशिश कर रहे होंगे ताकि इस मार्केट से लंबा वेल्थ बनाया जाए। अब लंबा वेल्थ की कहानी में बड़ी विषमता है कि भाई लंबी वेल्थ कैसे बने। तो समझिए कि लंबी वेल्थ बनाने के लिए मैं कई 2-3 दिन पहले बड़े बड़े निवेशक का पोर्टफोलियो पलट रहा था, तो मुझे देखने को ये मिला कि कोई भी बड़े निवेशक समझिए 10-10 साल 20-20 साल तक शेयर रखते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक को बड़ी ध्यान से समझिएगा। समझिए कि किसी भी शेयर्स को आप खरीदते हैं, समझिए किसी एक कंपनी में आपने 1 लाख रुपया डाला तो आपका लॉस कितना हुआ, 1 लाख रुपये का। अगर वो पूरी तरह डूब जाती है, अगर वो 1000% 2000% जो स्क्रीन पर गेन दिख रहे हैं, अगर उस आपने वैसा गेन बनाया तो आपके लाभ कितने हुए, अगर 2000% बढ़ा तो 19 लाख का लाभ हुआ। तो ये बात को आपको बड़ी बखूबी से समझना पड़ेगा कि लॉस को आप मान के चलिए 100% और प्रॉफिट 2000%, तब जाकर के शेयर मार्केट की गणित को आप समझ पाएंगे। और उनके पोर्टफोलियो में जो वेल्थ क्रिएट करके हुआ है ये इसी कारण से हुआ है। हम 100 रुपये का कोई शेयर खरीदते हैं, 10 रुपये गिरने पर हम अपने आप को बड़ा लॉस हो रहा है ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन जो लंबे समय तक शेयर को रखना चाहते हैं उनको हमारा एक संदेश है, एक एजुकेशन पर्पज से कि आप कभी भी 100% लॉस समझ करके शेयर में निवेश करें। और ये एजुकेशन पर्पज है, हमारी एडवाइस नहीं है। और आज राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में टाइटन कंपनी को देखे तो 15-15 20-20 साल से उनकी होल्डिंग है। अगर आप वारन बफेट के पोर्टफोलियो को देखे तो कोको कोला के शेयर 20-20 साल से पड़े हैं। अमेरिका मैरिल लिंच के शेयर भी 15-15 20-20 साल से पड़े हैं। फेसबुक के रिसेंटली शेयर उनके पास 8 साल से पोर्टफोलियो में पड़े हैं। 1000 2-2000% के गेन के बावजूद भी उनके पोर्टफोलियो में पड़े हैं। इस मैजिक को आपको समझना पड़ेगा। अब इस मैजिक को समझने के लिए आपको 100% लॉस मैजिक समझ करके इस बिजनेस को करना पड़ेगा, तब जाकर आप 10-20 सालों में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और सारे लॉस को रिकवर कर पाएंगे। अब इस मार्केट में पैसा बनाना है, तो पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म के शेयर कुछ ऐसे होते हैं 100 के 10 हो जाते हैं और 10 के 1000 हो जाते हैं। इस ऊहापोही से निकलने के लिए आपको शेयर की गणित के बारे में समझना है। मैं कुछ ऐसे शेयर 2 दिन पहले ही लिख के रखा था, लेकिन टाइम से बता नहीं पाया, काफी तेजी उसमें आ गई। उसमें पहला शेयर है आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसमें सचिन तेंदुलकर जी का भी हिस्सेदारी है। आप इन शेयरों को काफी 20% बढ़ गया है, लेकिन बिल्कुल न घबराएं। इन शेयर को हर पोर्टफोलियो में कम से कम 100 इकट्ठा करें। यहाँ से जैसे ही नीचे जाता है या इसी भाव में आप अपने पोर्टफोलियो में 100 शेयर रख के भूल सकते हैं, ये भूलने वाले शेयर। दूसरा शेयर है हमारा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, 200 रुपये के भाव में है। ये भी आप पोर्टफोलियो में रख के भूल सकते हैं, काफी बढ़िया स्टॉक है। तीसरा शेयर है गेल इंडिया लिमिटेड। ये सरकारी कंपनी है, काफी प्रॉफिट बना के दे रही है। अब गवर्नमेंट भी अच्छे हाथों में चली गई है, 10-20 साल तो रंगीन रहने वाला है माहौल। तो मेरा ऐसा मानना है कि गेल को भी आपको लंबे समय में होल्ड करके रखना चाहिए। 170 रुपये का भाव है, डिप में भी बाई है, करंट मार्केट में भी बाई है। तो ये और हैप्पीनेस्ट माइंड, जो हमारे बोलने पर वेल्सपन तो काफी दौड़ा लेकिन हैप्पीनेस्ट माइंड नहीं दौड़ा। इन कंपनियों को भी रख के भूलने वाली कंपनियां हैं। तो समझ के चलिए ये 4-5 कंपनियों को जो मैंने नाम सुझाए हैं, ये मैं एक्सपायर हुआ हूँ राकेश झुनझुनवाला और इससे वारन बफेट और विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो को देख करके, तो मेरे दिमाग में आया कि आपको इस प्रकार के कुछ शेयर दें जो रख के आप भूल जाएं, और आप चाहें तो इसको खरीदे बेचे। इसमें मेरी ये अपनी राय है, लेकिन वेल्थ बनाने के लिए 100% लॉस और 2000% गेन वाले फॉर्मूले को फॉलो करें और तभी आप विनर बन सकते हैं। नमस्कार।